निवेदन करना चाहूंगा, जब व्यक्ति का तप बढ़ता है तो दो चीजें उसके जीवन में चल के आती हैं। व्यक्ति भक्ति की तरफ चले या भगवान की तरफ चले, दो चीजें उसके रास्ते में आती ही हैं। एक का नाम है कंचन और एक का नाम है कामिनी। जो इन दोनों को जीत ले वही हनुमान बनकर सीता माई के दरबार में पहुंच जाता है। इन दोनों को जो जीत ले, साधना युक्त व्यक्ति के जीवन में जब उसकी साधना बढ़ेगी, जब उसका भजन बढ़ेगा, दो चीजें आएंगी। एक संपदा चल करके आएगी और एक सुंदरी, एक स्त्री चल करके आवेगी। आप हनुमान जी को ही देख लें, आप सुंदरकांड में बजरंगबली हनुमंत लाल जी सीता माई यानी भक्ति की तरफ चलते हैं। 100 योजन का सागर पूरा कर रहे हैं। 100 योजन का समुद्र क्या है? ये अध्यात्म पुट कथा का ये सुनना चाहिए। 100 योजन का समुद्र है हमारी और आपकी 100 साल की उम्र। कलयुग में 100 साल की पूर्ण उम्र बताई गई है। बताई तो 120 वर्ष है, लेकिन 100 साल को भी शतायु को पूरा माना गया। ऐसा वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति अंतिम श्वास पर बीमार होकर मौत को प्राप्त नहीं होता, 100 वर्ष छू लेता है, वेद उस महापुरुष की, उस स्त्री पुरुष की स्तुति करते हैं। देवर्षि नारद जी एक एक देवता के पास घूम जाते हैं और जाके कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, मृत्यु लोक से एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है, मरते समय उसको औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मरते समय वो बीमार नहीं हुआ, वो निरोगी होता हुआ आज इस धाम में चल के आ रहा है। 33 करोड़ देवता इकट्ठे होकर निरोगी मरने वाले उस व्यक्ति के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जीने की जरूरत है कि अंत में इंजेक्शन न लगे, दवाई लेने की जरूरत न पड़े, निरोगी होकर के जीवन छोड़ करके जाएं तो देवता भी उसके ऊपर फूलों की बरसात करते हैं। देवर्षि नारद जी ये सब समाचार देते हैं। तो ऐसा जीवन जिया जाए जिसमें निरोगी होकर के जीवन जिया जाए। तो हनुमान जी सागर को पार करते हैं। समुद्र 100 योजन का समुद्र यानी 100 वर्ष की आयु। तो जब व्यक्ति 100 वर्ष की उम्र को पार करता है तो उसके जीवन में ये चीजें चल के आती हैं जो हनुमान जी के जीवन में चल के आई। उस जमाने में सुरसा से सुंदर स्त्री नहीं थी। सुरसा नाम अहिन की माता, सर्पों की माता वो सुरसा आई। नारी को तुम बहन बनाकर जीत सकते हो, नारी को तुम मां बना करके जीत सकते हो, और नारी को आप बेटी बना करके जीत पाओगे, नहीं तो नारी घायल कर देगी, मार देगी, खत्म कर देगी। इस धरती पर कोई हुआ नहीं है जो नारी को परास्त कर दे। महिषासुर बहुत बड़ा ताकतवर था उस जमाने का। महिषासुर वो कहता है कि स्त्री के बिना किसी से ना मरूं, तो उसी के लिए मां भगवती जगदम्बा धरती पर कात्यायनी के रूप में प्रकट हो गई और महिषासुर को मार डाला। वो महिषासुर इंद्र आदि देवता स्थान छोड़ छोड़ करके भाग गए थे। उसके मारे नारी को जीतना कोई साधारण बात नहीं। दुर्योधन द्रौपदी को जीत नहीं पाया। रावण ने मंदोदरी को एक बात कही। रावण ने मंदोदरी को कहा कि मेरे घर में यम और इंद्र पानी भरते हैं, हाजिरी लगाते हैं। ब्रह्मा मुझे वेद पढ़ाने को आता है मंदोदरी। मंदोदरी ने पूछा था कि अशोक वाटिका से तुम भागे, ऐसे तो मैंने तुम्हें कभी भयभीत होते नहीं देखा। रावण की आंख में आंसू आ गए थे। अध्यात्म रामायण में कथा आती है, वो कहता है कि जिस समय उस तपस्विनी ने मेरे सामने तिनका उठाया तो मुझे लग रहा था कि 1 लाख वीरांगनाएं तलवार लेकर के मेरा पीछा कर रही हैं, इसलिए मैं वहां से भाग पड़ा। नारी का सामना किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। कितनी सुंदर बात ग्रंथों में कही गई। कहा गया कि नारी को या तो तुम मां बना करके जीत सकते हो, या उसको बहन बना करके जीत सकते हो, या उसको बेटी बना करके जीत सकते हो। यदि ये 3 रिश्ता नारी के संग न होगा तो नारी खत्म कर देगी, किसी काम का नहीं रहने देगी। हनुमान जी की समझ में वो बात थी। हनुमान जी ने कहा, हे मां, मैं सत्य कहता हूं, मुझे अभी तू जाने दे और भगवान का काम करके, और मैं बहुत जल्दी चल करके मैं वापस आ जाऊंगा, तब तू मेरा भोजन कर लेना, तब तक मेरा इंतजार करना। हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन गए। मां कह करके संबोधन किया तो ये सुरसा कितनी खुश हो गई थी। राम काज तुम करिए हो, तुम बल बुद्धि निधान। तुम राम जी का काम करोगे, क्यों? परमात्मा का काम वही कर सकता है जिसने नारी को या मां बनाया हो, या बहन बनाया हो, या बेटी बनाया हो। यदि ये रिश्ता नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। वो ईश्वरीय, वो भगवतीय कार्य कर नहीं सकता। हनुमान जी की बुद्धिमानी की बड़ाई इसने करी। हनुमान जी ने कामनी को जीता। आगे एक सोने का पहाड़ आ गया जिसका नाम है मैनाक। सुनिए, इधर आपका ध्यान हो। और ये देवताओं ने इसको भेजा। देवताओं को लगा कि लंका सोने की है, कहीं ये भटक न जाए वहां सोने में, तो पहले ही यहां परीक्षा ले ली जाए।
तो आकर के कहने लगा कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तुम्हारे पिताजी ने हम पर्वतों का बड़ा सहयोग किया, क्योंकि इंद्र ने पंख काटे थे पर्वतों के, तो पवन देवता ने उनको छुड़वाया। तो मैनाक ने कहा कि हम तो तुम्हारे ऋणी हैं, विश्राम कर लो। तो कह दिया राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। उस सोने के पहाड़ की तरफ देखा भी नहीं, और जो संसार में कंचन कामनी की तरफ देखता नहीं है, उनके प्रति स्वच्छता और पवित्रता की दृष्टि रखता है, भक्ति माता जानकी के चरणों तक वही हनुमान पहुंचता है। और जिसको वासना की भोगों की लंका जलानी होगी, उसको पहले भक्ति माता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। भक्ति के आशीर्वाद के बिना भोगों की लंका जलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुंदरकांड 100 बार पढ़ते हैं, लेकिन सुंदरकांड में क्या असलियत छिपी हुई है, वही कथा का यहां पर भैया वर्णन किया जा रहा है। रूपम तपो धर्म तपस्याम। व्यक्ति तपस्या करता है तो वहां पर कामनियां और संपदा चल के आती है। अग्निद्र की तपस्या को बिगाड़ने के लिए बड़ी बड़ी अप्सराओं को भेजा गया, लेकिन उन सबको बेटी बना करके उन सबको जीत लिया गया। और वो देवियां आशीर्वाद दे करके गई, कहा हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, तुम्हारे यहाँ एक नहीं तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र होंगे। और उन्हीं देवियों के आशीर्वाद की वजह से राजा अग्निद्र को 100 संतानें हुई हैं। बात समझ में आ रही है? कथानक तो मैं आपसे कह ही रहा हूं, लेकिन कथा के साथ साथ में एक जीवन को बदल देने वाली कथा में सूत्र छिपे हुए।